इतना बड़ा ताजिर और बैठे बैठे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है दुनिया, इट इज कॉल्ड दुनिया। तो इतनी मौतें अपने सामने मैंने भी देख ली, आपने भी देख ली, इतने लोगों को मरता देखा। और मौत ऐसी जालिम चीज़ है, वो ये नहीं देखती कि आपकी बच्ची की अभी शादी होने वाली है, आप अभी पहली या दूसरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी अभी जॉब लगी है, तनख्वाह का पहला दिन है आपका, आपका बेटा अभी जवान हुआ है, या ये कि आपके अब्बा को आपकी अभी ज़रूरत है, या मुआशरे को आपकी अभी ज़रूरत है, कुछ भी नहीं देखती। कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है। मैं अक्सर इस मौके पे एक वाकया बयान करता हूँ। हमारे एक दोस्त थे, आलिम, बड़े मालदार भी, इकलौते बेटे अपने वालिद के, उन्होंने पढ़ा लिखा के उनको आलिम बनाया, बहुत पैसा खर्च किया और हर लिहाज से उनको बेफिक्र कर दिया। वो थे भी बड़े ज़हीन और बड़े परहेजगार, वो बहुत खूबसूरत भी थे। सारी चीज़ें जमा हो जाएं, दीन की खिदमत का जज्बा भी, दीन का मजबूत इल्म भी, ख़ानदानी एतबार से भी, और यंग बिल्कुल। तो हमारा जब हम तालिब इल्म थे, हमने कहा यार अल्लाह इनसे बहुत काम लेगा, ये बहुत कुछ बड़े बनेंगे ये। तो हाई रूफ में कहीं जा रहे हैं पीछे बैठे हुए, तो कुछ औबाश किस्म के लड़के कराची में, वो रीवो या वीगो टाइप की कोई गाड़ी थी बड़ी, उसमें गलत ओवरटेक किया उन लड़कों ने और हिट किया। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। अच्छा, एक रात पहले मेरे से गपशप हुई, बहुत अच्छी गपशप हो रही है हमारी, और गपशप भी क्या हो रही है, बहुत माजरत के साथ, मैं उनको दूसरी शादी की तरकीब दे रहा था। मैंने कहा आपके पास इतना पैसा है, आप खूबसूरत भी है माशाल्लाह, इल्म भी आपके पास बहुत है, तो आपको चाहिए किसी बेवा से दूसरी शादी कर ले। बेवा से मैं तरकीब दे रहा था उनको। उन्होंने कहा यार मेरी घरवाली राजी नहीं है, मेरी वाइफ मेरी फटे कर रही है, मैंने बात चलाई, एक दिन पहले भी हुई थी ना, तो बात चलाई है, बड़ा मसले हो गए, ये नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल वगैरह वगैरह। आजकल नहीं। मैंने कहा भाई देखो, मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की कि आप अगर मर जाते हैं तो आपकी बेगम बेवा हो जाएगी, वो सारी जिंदगी बैठी रहेगी फिर ऐसे ही, तो इस चीज़ को माशरे में प्रमोट करें। मैंने कहा आप भी मर सकते हैं, मैं भी मर सकता हूँ, कोई और भी मर सकता है, तो जो हालात दूसरी औरतों के वो इनके साथ हो जाएंगे। तो आप एक इसकी बुनियाद रख लें, ताकि अल्लाह न करे आप मरते हैं तो कोई आपकी बेवा से कर ले, आपके बच्चों को कोई सरप्लस मिल जाएगा। 2-3 बच्चे थे उनके, कोई सरप्लस मिल जाएगा आपके बच्चों को, कोई जो है वो, और जाहिर है कि खानदान में ही करता है ना, यानी खानदान वाले करें तो ठीक है, गैरों में थोड़ी बच्चे जा सकते हैं। तो मैंने कहा हिम्मत करें, बहुत हिम्मत दिलाई है जी, मैंने घंटा लगा दिया होगा उनके ऊपर। फिर आखिर में कहने लगे इस जमाने में अदल बहुत मुश्किल है, बराबरी नहीं हो सकती। मैंने कहा आपको अल्लाह ने पैसा भी दिया, आप मुत्तकी भी माशाल्लाह हमारी राय में, और लोग भी कहते हैं आप परहेजगार आदमी हैं, आपके जो पूरे खानदान से दीन के मामले में टक्कर लेने के वाकयात भी मुझे मालूम है। उनके बड़े वाकयात थे कि एक दफ़ा उनको कहीं शुबा हो गया कि मेरे वालिद की जो कमाई है उसमें कुछ शुबा है, तो वो घर से बाइकआउट कर लिया उन्होंने, मैं नहीं खाऊंगा। फिर पता चला नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा आपने कई मौके पे दीन के मामले में पूरे खानदान से टक्कर भी लिया है, तो इसका मतलब आप में हौसला भी है। इसके बावजूद भी अगर आप अदल नहीं कर सकते, तो फिर मैंने कहा ये कुरान से 4 शादियों वाली आयतें निकाल दें, ये ऐसे ही अल्लाह ने नाजिल कर दी है, दुनिया में कोई भी अदल कर ही नहीं सकते। तो अल्लाह ने बस जनरल नॉलेज के लिए बता दिया कि 2 भी कर सकते हो मजबूरी में, लेकिन प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही आ गई। मैंने उनको समझाने के लिए, हंसने लगे, माने फिर भी नहीं। मैंने देखा कि जब मैं दलाइल के मार लगाता हूँ लोग हंसते हैं, मुझे पता होता है मानेंगे फिर भी नहीं, बस हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वेल डन, जबरदस्त दलाइल आपके, अस्सलाम वालेकुम, जा रहा हूँ। ऐसा ही हुआ। अगले दिन 12 बजे मुझे खबर आई कि उनके एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। उफ, मुझ पर बड़ी क़यामत गुजरी। उनके घर वालों का, हमारे घर वालों के पास फ़ोन आया कि वो रात आए थे और कहने लगे कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, किसी बेवा से कर लूँगा। तो ज़ाहिर है ख़वातीन तो इस पर रद्द-ए-अमल करती हैं, जो एक नेचुरल है बिल्कुल। कह रही मैंने इतना रिएक्शन किया कि सुबह जाने से पहले उन्होंने कहा कि बेफिक्र रहो, मेरा इरादा नहीं है, खामखा में टेंशन ना लो। अच्छा, मैंने अब बात चल पड़ी है तो ऐसी अपनी निजी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब चल पड़ी है तो बस अल्लाह की तरफ से हो गया, ये मेरा कोई इरादा नहीं था ऐसी बातें। तो मैंने उस वक्त ताज़ा दूसरी की हुई थी और बहुत मोस्ट वांटेड बना हुआ था मैं, कि जहाँ मिले कूटो इसको पकड़ के। मैं ठीक ठाक टेंशन में था उन दिनों में। तो उनके घर वालों ने हमारे घर वालों को फ़ोन किया कि आपको जो गम पहुंचा है ना कि आपके मियाँ ने दूसरी की है, वो मेरे गम से बहुत कम है। आपके बच्चों के पास बाप भी है, आपकी एक सुगन आई है, बस मुझे जो गम पहुंचा है, मेरे मियाँ रात को बात करके गए हैं